तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग आज का जो होमवर्क है अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर ले। नज़म नात के अल्फाज मानी रफ कॉपी में लिख कर याद करें। नज़म नात के अल्फाज मानी रफ कॉपी में लिख कर याद करें। कल मैंने आप लोगों को नज़म नात के सवालात जवाब करवाए थे। आज हम कॉलम मिलाएं, ये वाला सवाल करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन सवाल नजर आ भी रहा है। पहला मिसरा है, क्या खूब करिश्मा कुदरत का, इस नाम से है दुनिया रोशन। दुनिया को खुदा की रहमत का, जड़ काटी सारी बदियों की, फरमाया तुम मुस्लिम सारे। कलम बी की तरफ देख ले। मुजदाओ सुनाने आए थे, धादी दीवार बुराई की, अब इसमें भाई भाई हो। दुनिया वालों को दिखलाया, इस नाम से है जग उजियारा। अब पहला मिसरा, क्या खूब करिश्मा कुदरत का। अब कॉलम बी में देख ले, सेकंड लास्ट, दुनिया वालों को दिखलाया। फिर दूसरा मिसरा, इस नाम से है दुनिया रोशन। फिर बिल्कुल आखिरी मिसरे के साथ आप लोग को मिला हुआ नजर आ रहा है, इस नाम से है जग उजियारा। दुनिया को खुदा की रहमत का, पहले मिसरे की तरफ देख ले कॉलम बी में, मुजदाओ सुनाने आए थे, जड़ काटी सारी बदियों की। तो दूसरे मिसरे की तरफ देख ले, ढादी दीवार बुराई की, फरमाया तुम मुस्लिम सारे। फिर थर्ड मिसरे की तरफ देख ले, कॉलम बी में, आपस में भाई भाई हो। अब तीसरे सवाल है, मिसरों के सामने दी हुई हुरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाए और खाली जगह पुर करें। अब पहला है, अल्लाह ने अपनी रहमत से। अब सामने रहमत को तोड़ के लिखा गया है त र मी ह। अब ये हरूफ जो है तरतीब में नहीं है, इसको तरतीब में करके इससे हमने नया लफ्ज बना लिया है रहमत। अल्लाह ने अपनी रहमत से और दीन हमें इस्लाम दिया। अब सामने हरूफ को देख ले, इस्लाम, सीन लाम अलिफ मीम अलिफ। ये हरूफ तरतीब से नहीं है, इनको तरतीब में लाकर इससे हमने नया लफ्ज बना लिया इस्लाम। फिर तीसरा है, हो जाए फिदा इस नाम पे हम। फिदा की मानी है कुर्बान। अब सामने देख ले, ब्रैकेट में फिदा को तोड़ के लिखा गया है अलिफ फ दाल, इसको तरतीब पे करके हमने नया लफ्ज बना लिया फिदा। फिर चौथा है, ईमान की भी दौलत बख्शी। अब दौलत को तोड़ के लिखा गया है वाव लाम त दाल, तो इनको इन हरूफ को मिला के नया लफ्ज बन गया दौलत। अल्लाह का भी पैगाम दिया। अब पैगाम में पढ़िए गाइन फ अलिफ मीम, पैगाम, इससे नया लफ्ज बन गया पैगाम। अच्छा, अब आप लोग आ जाएं सवाल नंबर 10 की तरफ। दी हुई जुमलों में मौजूद इसमें नकरा की गिर्द चौकोर और इसमें मारिफा की गिर्द सर्कल दायरा बनाएं। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा आम, इसमें आम वो इसम जो आम शख्स जगह या आम शख्स जगह के नाम को हम इसमें आम कहते हैं, इसमें नकरा। इसमें मारिफा, इसमें खास, किसी खास चीज जगह के नाम को हम इसमें मारिफा कहते हैं। अब इसमें देख ले, ये मेरी उर्दू की किताब है। अब उर्दू जो है एक खास सब्जेक्ट का नाम है। अब जितनी भी किताबें हैं तो सारी उर्दू की किताबें नहीं है, ठीक? तो उर्दू क्या है? ये इसमें मारिफा है। अब किताब को देख ले, किताबें तो बहुत सारी हैं, तो किताब क्या है? ये इसमें आम है, इसमें नकरा है। फिर दूसरा है, मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है। अब पाकिस्तान ये क्या है? मुझे पाकिस्तान, बच्चे आप लोगों ने सिर्फ समझना है, ठीक है? इसको अपने साथ नोट नहीं करना कि इसमें नकरा किसे कहते हैं और इसमें मारिफा किसे कहते हैं। फिर दूसरा है, मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है। अब पाकिस्तान क्या है? ये इसमें मारिफा है। बहुत सी ममालिक है लेकिन हर मुल्क तो पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान क्या है? ये इसमें मारिफा है, एक खास मुल्क का नाम है। दूसरा है शहर।
तो शहर तो बहुत सारे शहरें मौजूद हैं, तो शहर क्या है, ये इसमें नकिरा है, इसमें आम। फिर तीसरा है आयशा ने फल खरीदे हैं। अब आयशा, आयशा इसमें मारिफा है और फल इसमें नकिरा। इसको आप लोग इंग्लिश में कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला जुमला है जंगल में चीड़ की दरख्त है। चीड़ की दरख्त, दरख्त तो बहुत सारे हैं, ठीक, तो दरख्त क्या है, इसमें नकिरा और चीड़ इसमें मारिफा। समंदर में भील मछली थी। समंदर में भील मछली थी। अब समंदर, समंदर क्या है, इसमें नकिरा और भील ये इसमें मारिफा है। इसको आप लोगों ने सिर्फ समझना है, ठीक है। सोना एक कीमती धात है। सोना एक कीमती धात है, तो सोना क्या है, ये इसमें मारिफा है और धात इसमें नकिरा। अब सवाल नंबर 11 की तरफ देख लें। दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और पूछी हुई सवालात की ज़बानी जवाब दें। अब ये इबारत में पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग गौर से सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, अल्लाह ताला की पैगंबर और दोनों जहानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ मिलजुल कर रहते और किसी काम में अपने लिए इम्तियाज फर्क पसंद ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह हर काम अपने हाथ से करते और इसका आड़ ना समझते थे। बाजार से सौदा सर्फ लाते, अपने कपड़ों को पैबंद लगाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद कर लेते। अब आप लोगों ने ज़ुबानी जवाब देने हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा किससे बढ़कर था। तो ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया ना, उनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था। दूसरे सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात को आर ना समझते थे। तो नीचे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की लाइन की तरफ देख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तरह हर काम अपने हाथ से करते और उसको आर ना समझते थे। फिर तीसरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौन से काम खुद कर लेते थे। तो बाजार से सौदा सर्फ लाते, अपने कपड़ों को पैबंद लगाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद कर लेते। अच्छा, अब हम तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं, वो है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आप लोग सुने पढ़ें तो एक मर्तबा जरूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तो मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़े, शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा बच्चों, आपको पता है इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में किसको भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। सादिक और अमीन किस हस्ती के अलकाब हैं, और ये अलकाब उन्हें क्यों मिले। आप लोग क्लास 3 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिला था। सादिक क्योंकि वो सच बोलने वाले थे, अमीन अमानतदार थे, तो इसी वजह से उनको सादिक और अमीन का लक़ब मिला था। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। क्योंकि ये सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तो इसलिए आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है और हमने तुम्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 63 बरस की उम्र में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज की मानी। लश्कर, लश्कर कहते हैं ग्रोह को, लश्कर कहते हैं ग्रोह। जबर जुल्म, जबर जुल्म। नुकसान कमी, उम्मीद आरजू, मेहनत मुशक्कत मेहनत, दरगुजर माफ करना, ज्यादती हद से तजावज करना, मंडलाने परिंदों का किसी चीज के इर्द हल्का बांध कर उड़ना। जो सबक शुरू करते हैं, आप लोग स्क्रीन पे पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। रमजान का मुकद्दस महीना था। इस चैप्टर में आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह किया। तो वो महीना था रमजान का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर थे? मदीना मुनव्वरा में थे और वहां से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था, हमराह एक साथ। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट हिजरी में, पहली हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुई थी और फिर 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ आ रहे थे। मक्का के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां की थी, बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल किया था। ठीक, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10,000 लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं तो मक्का वाले अब डर रहे हैं कि अब क्या होगा। अब मक्का वालों में लड़ने का हौसला नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, इसकी बात हो रही है, मक्का वालों की बात हो रही है, कमजोरों पर जबर करते थे, जुल्म करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते थे। जो लोग मुसलमान होते थे तो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। आज वही लोग खौफ के मारे छुपते पैर रहे कि न जाने हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सलूक करने वाले हैं। उनके दिल मुसलमानों की हेबत से, खौफ से कपकपाहट, हेबत से लरस रहे थे, कपकपा रहे थे। मक्का मुकर्रमा वाले इस इंतजार में थे कि देखें उनकी किस्मत के बारे में क्या फैसला होता है। मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए अमान है, जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है, और जो अपने घर के दरवाजा बंद करके भेज गया उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अच्छा, मक्का वाले खौफ से सहमे हुए थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, परेशान उनके चेहरे से जाहिर थी और आज उन्हें वो सारी ज़ालिम याद आ रहे थे जो उन्होंने सालों तक मुसलमानों पर ढाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की गई ज्यादतियां सब उनको एक एक करके याद आ रही थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट भी फेंका था, खाक फेंकी थी, पत्थर बरसाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाया था, मजनून और जादूगर कहकर पुकारा था। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की नापाक साजिशें की थी। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को 3 साल तक एक घाटी में भी रहना पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तपती रेत पर लिटाया, उन्हें मारा पीटा, गलियों में घसीटा, कई बेगुनाह मुसलमानों का नाहक कत्ल किया।
यहाँ तक कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे तो हिजरत के बाद भी जालिमों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सुख का सांस लेने नहीं दिया। अब वो सारी मुसालिम, वो सारी ज्यादतियां मक्का वालों को एक एक करके याद आ रही थी। अब वो लोग इस इंतजार में थे कि पता नहीं क्या फैसला होने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ठीक, कुरैशी सरदार थे, कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ तो उसके लिए वो अमान है, जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है, ठीक है, और जो अपने घर के दरवाजे को बंद करके बैठ गया उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इंशाल्लाह बाकी हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है।